Hello class 8. So today we will do the exercises of the chapter 22, that is the role of Indian Parliament and lawmaking in India. Let us begin the exercises. Select the new terms you have learned in this lesson from the help box and fill in the blanks. तो आपने इस चैप्टर से क्या क्या नई टर्म्स पढ़ी हैं, आज हम वो देखने वाले हैं. पहले टर्म्स पढ़ लेते हैं. आर्बिट्रेरी पढ़ा हमने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, प्रोरोग. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम इन विच ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट. एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे सिटीजन्स को क्या होता है, एडल्ट सिटीजन्स को, सारे नहीं, एडल्ट यानी कि जो 18 ईयर्स की एज अटेन कर चुके हैं तो उनके पास राइट टू वोट होता है. तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. टू डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट और अदर लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर किसी सेशन को जो पार्लियामेंट में चल रहा हो उसे डिसकंटिन्यू करना हो, उसको हम कहते हैं प्रोरोग. प्रोरोग. द रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड विच आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विशेस ऑफ द कॉमन पीपल. ऐसे रूल्स जो कि फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उनको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी. द सिटीजन्स फॉर्म द गवर्नमेंट. सिटीजन क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं. किसकी हेल्प से, थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव. जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ किए हैं जिनको हम एमपीज कहते हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स. सिटीजन्स की कंसेंट से हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डैश एंड डैश आर two of the guiding principles of India's parliamentary form of government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो प्रिंसिपल्स अगर देख लें हम खाली, तो वो है नंबर 1, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पहला जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना, और दूसरा कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय. जो पार्लियामेंट में अपोजिशन होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, द पार्टीज अपोज टू द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी. वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी को अपोज करती हैं वो कैसे फॉर्म, या फिर कोलिशन करके फॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि गठबंधन कर लेना. द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय. अब जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज से क्या होता है, इलेक्ट होता है, जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसके मेंबर्स रहते हैं, और जो आपके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के क्या रहते हैं, मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस कंट्रोवर्शियल लॉ इज़ अ लॉ दैट. कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है, जहाँ पर पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उस लॉ को हम वो कंट्रोवर्शियल लॉ बन जाता है. तो द जनरल पब्लिक फाइंड्स अनएक्सेप्टेबल इवन आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ पासेस. चाहे दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है, लेकिन जो हमारी जनरल पब्लिक है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसे लॉ क्या बन जाते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉ हो जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन है इसका, लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्रीम्ड ऑफ अ नेशन विच. जो हमारे लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनका क्या ड्रीम था, क्या सपना था कि नेशन कैसा हो. इट वुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट. वो चाहते थे हमारा नेशन जो हो वो फ्री हो, किससे, आर्बिट्रेरी से. आर्बिट्रेरी क्या, ऐसे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज होते रहते हैं एक से एक दूसरे लोगों के लिए. ऐसे रूल्स कब थे, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थी, तो ऐसे रूल्स को क्या करती थी, वो पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे हमारा नेशन फ्री हो. तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए. लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. व्हाट डज द फ्रेज कंसेंट ऑफ पीपल मीन. ये जो फ्रेज बार बार आ रहा है, कंसेंट ऑफ द पीपल, क्या मतलब है इसका. द फ्रेज कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स द सिटीजन्स एबिलिटी टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इसका मतलब होता है वो सिटीजन्स जिनके पास एबिलिटी हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री और फेयर तरीके से उसको क्या कर सके, इलेक्ट कर सके. तभी तो लोगों की कंसेंट होगी. अब पता लगा हम कंसेंट भी दे रहे हैं लेकिन हम फ्री हैं, ना हम फेयर इलेक्शन प्रोसेस देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी कंसेंट नहीं है. व्हाट इज़ द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. अगर करंट स्ट्रेंथ हम लोकसभा की देखते हैं तो इट इज़ आपकी 545. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा की टर्म कितनी रहती है, इट इज़ 6 years, 6 साल के लिए रहती है.
व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम पावर्स देखते हैं तो हमने बहुत सारी पावर्स पढ़ी, लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी, एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी, फाइनेंशियल पावर्स पढ़ी, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगा एग्जीक्यूटिव पावर आया और आपने वहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स लिख दिया। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, जहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, किसका, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, अदर मेंबर्स का करते हैं, और साथ में और भी कई सारे, जैसे हमने पढ़ा था जजेस हो गए, आपके गवर्नर हो गए, इस सब का अपॉइंटमेंट करते हैं। बट आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही पर्सन लिखना, प्राइम मिनिस्टर और अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। व्हाट डज आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन। आर्टिकल 74 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, इट लेज डाउन दैट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड्स वुड एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आर्टिकल 74 में हमने केस स्टडी भी करी थी, अगर आपको याद हो, केस स्टडी था हिंदू कोड बिल को लेकर के, कि जब राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, अपना फोर्स कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे मेंबर्स के ऊपर कि उसको बिल को वो पास कर दे, हिंदू कोड बिल को। तो यहाँ पर इस तरीके का ये बिल बाद, ये जो एक्ट आर्टिकल हुआ था, आया था, ये बाद में आया था उसके बाद, जिससे कि जो प्रेसिडेंट है उसको कौन एड करेंगे, कौन हेल्प करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड रहेंगे, और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी टीम जो है पूरी, वो एडवाइस करेगी और हेल्प करेगी, एड देगी किसको, प्रेसिडेंट को, टाइमली। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली अपने आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम ऐप। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।